पड़ोस में एक चचा गुजर गए थे तो उनकी पाली एक माँ बेटी को उनका परिवार बेचने वाला था। हमारी आंखों के आगे जो पैदा हुआ हो उसको हम कैसे कट जाने देते, तो हमने मम्मी और बेटी जी को खरीद लिया और सेफली अपने घर ले आए। मम्मी जी तो ब्लोट की वजह से कुछ ही दिन बाद खत्म हो गई और फिर हम लोग ही बेटी जी के माँ बाप, बंधु, सखा सब बन गए। क्या बात है, गेट खोलना आ गया तेरे को? हाँ, ज्यादा ही दिमाग चला रही है। सेफ्टी और खाना तो जीने के लिए बेसिक सी जरूरतें हैं, पर उसके अलावा बेटी जी को हमारे घर में मिला प्यार, परिवार और उससे कहीं ऊपर एक पर्पस। बेटी जी बन गई एक गोट एक्टिविस्ट और उसने हजारों लोगों को शाकाहारी बना दिया। ना सिर्फ उसने अपने दसियों हजारों भाई बहनों को कटने से बचाया, उसने तो लाखों मुर्गियों की भी जिंदगी बचा ली। और 7 बजे इसका स्लॉटर रहेगा। हम लोगों को अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं, वो इसको खाने से पहले इसको ट्रीट्स वगैरह खिला सकते हैं। शायद वो आपसे डर रही है, उसको पता है कि नॉनवेज खाते हो आप। बेटी जी का खूब बोलबाला हुआ, उसकी प्रशंसा में एक रैप सॉन्ग तक बना। जहाँ देखा खाना वहाँ मुंह पेट कर ली। I'm a goat, yes, the name is Baby G, Robin on my side, मैं और किसी की नहीं सुनती। फिर क्या था, फिर तो उसका एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी खुल गया। हाँ, उस पर फॉलोअर बहुत ज़्यादा नहीं थे, पर देखिए फॉलोअर मैटर नहीं करते, मैटर करता है कि हकीकत में कितने लोग आपके साथ दिल से जुड़े हैं। और उसमें तो बेटी जी के पास पूरी फौज थी, जिसमें भेड़, बकरे, मुर्गे सब थे। हाँ, लड़कियां कम थी क्योंकि बेटी जी को लड़कियां ज़्यादा पसंद नहीं, वो थोड़ी जेलस टाइप थी। पर देखिए, जैसा आशा भोसले जी ने कहा ना, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, बेटी जी को भी जो हैंडसम हंक हमारा संजू बाबा पसंद था वो घास नहीं डालता था। पर बेटी जी की जो आदत खाने में थी ना, कि जितना मिले, जहां से मिले बस खा लो, वही आदत उसकी रोमांस में भी थी कि भाई जो मिले, जैसा मिले, उससे काम चला लो। तो बेटी जी का टांका भिड़ा हमारे यहाँ आए एक रेस्क्यूड बकरे भाई साहब से, और जो नहीं होना चाहिए था फिर वही हो गया। अब बच्चे के इंतजार में दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीनों गुजर गए। बेटी जी का पेट बढ़ता चला जा रहा था, पर बच्चा था कि आने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर से कराई मेडिकल जांच से पता लगा कि उसका तो कुछ समय पहले ही शायद मिसकैरेज हो गया था, और जो उसका बढ़ता हुआ पेट था वो उसकी प्रेगनेंसी नहीं, उसका, अब मोटापा तो नहीं कह सकते, बेटी जी थोड़ी हेल्दी होती जा रही थी। बेटी जी की जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी, ना प्यार की, ना तकरार की, ना पैम्परिंग की। उसकी जिंदगी में बहुत लोग आए और बहुत लोग गए, पर जो उसका लॉन्ग टर्म अफेयर चला ना, वो चला सिर्फ खाने के साथ। और ये अफेयर अब एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में बदल चुका था। एक बार तो उसने दूसरों का इतना खाना खा लिया कि हम लोग डर ही गए। आंखें खुली है, बस बैठी है, पैर फैलानी है उसने अपने। उस दिन तो हमारा डर टल गया था, लेकिन अब की बार फिर उसने गाय की शायद फीड चुरा के खा ली, जिससे उसकी तबीयत मामूली सी खराब हुई। डॉक्टर साहब आए, दवाई देके चले गए। लेकिन अगले दिन सुबह फिर बेटी जी हमारे साथ नहीं थी। मैं आएगी अभी वापस। ये उसकी और हमारी बदकिस्मती है कि भगवान ने उसको इतनी कम उम्र दी। पर हमारे जिंदगी में कितने साल हैं उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि हमारे सालों में कितनी जिंदगी है। और इस मामले में बेटी जी खुशकिस्मत थी। बेटी जी की याद में ना कोई रोना धोना होगा, ना ही कोई स्मारक बनेगा। हाँ, कुछ समय पहले हमने बदाओं के पेड़ की कुछ कटिंग्स लगाई थी ताकि इन लोगों के लिए थोड़े और हरे चारे की व्यवस्था कर सकें। उन्हीं में से एक पेड़ हमने बेटी जी के साथ अब लगा दिया है। इस पेड़ की एक खासियत है, इसकी कहीं एक टहनी भी गिर जाए तो वहां पे एक और पेड़ निकल आता है। हम चाहते हैं बेटी जी की याद भी हमारे और आपके दिलों में कुछ इसी तरह जिंदा रहे।
उसकी जिंदगी ने जिस जिस को छुआ वो बदल गया और अब वो औरों को बदले।